नमस्कार, मैं अमित वानरे। अब आपको बताते हैं एक ऐसे भोंदू बाबा की कहानी जिसने कई लोगों के घर में फूट डाल दी, कई लोगों के पारिवारिक जीवन में अशांतता निर्माण की। इस भोंदू बाबा के पास आए लोगों को वो दैविक शक्ति है ऐसा बताता था और लोगों को पैसे की बारिश करने का लालच देता था। इस भोंदू बाबा ने एक व्यक्ति को बताया कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही उसका है और 2 बच्चे उसके नहीं हैं, जिसके बाद व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। आइए देखते हैं नागपुर के तथाकथित शक्ति वाले भोंदू बाबा की कहानी। आपके स्क्रीन पर ये सांप की तरह झटपटा व्यक्ति खुद को दैविक शक्ति का धनी बताता है। ये दावा करता है कि ये बाबा गड़े धन निकालता है, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को निगेटिव करता है, वही लोगों को उनके परेशानियों से निजात दिलाता है, बीमार व्यक्ति को ठीक करता है और सट्टे के नंबर बताता है। ये सारे झूठे दावे हैं जो ये लोगों से करता है। इस भोंदू बाबा का नाम शुभम तायडे है, जो MIDC के पंचशील नगर का निवासी है। ये बाबा हर गुरुवार को अपने घर में दरबार भराता है। यह तथाकथित दैविक शक्ति वाले भोंदू बाबा लोगों को बताता है कि वो उसके भक्तों की समस्या को सपने में ही देख लिया करता था। ऐसे ही एक व्यक्ति की पारिवारिक जीवन इस भोंदू बाबा ने सपने में देखा और उस व्यक्ति को बता दिया कि उसके 3 बेटों में से सिर्फ एक ही बेटा उसका है, बाकी 2 संतान उसकी नहीं है। जिसके बाद उसके घर में कलह निर्माण हो गई और अपने बीबी पर वो शक करने लगा। भोंदू बाबा आहे एक, तो कोरोना पॉझिटिव्ह वाल्याला निगेटिव्ह करून देतो आणि ज्याच्याजवळ पैसा नाही आहे त्याला पैसा आणून देतो आणि सट्ट्याचे नंबर सांगते आणि नंबर लावायला लावते आणि जो त्याच्या जवळ येते ते त्यांना आपल्या वशमध्ये करतो आणि जे गलती करते त्यांना दंडा मारतो, छत्रीतून पैशाची बरसात करतो आणि आशीर्वाद देणीवाल्याला झाडू मारतो। ढोंगी बाबा आहे एक तो आणि माझ्या नवरा ढोंगी बाबाच्या याच्यामध्ये चालला गेला आणि रातोरात हे खजाना वगैरे पाहायला जाते। खजाना ढूंढते, त्या खजान्यासाठी त्यांना एक नरबडीचा काही लागतो, तर त्या भोंदू बाबाने म्हटलं की नरबडी वगैरे द्यावं लागेल असं म्हणाला का? नरबडी वगैरे द्यावं लागेल असं मी ऐकलं। नरबडी दिल्याशिवाय म्हणजे तो धन प्राप्ती होत नाही। तर मला असं वाटते का त्यांची चाल आहे, एक माझ्या घरवाल्याला आपल्या काबूमध्ये केलं तर याच्या घरवालीला आपण मारून सगळ्या धन प्राप्ती करू, असं मला असं वाटत आहे का त्यांची चाल आहे, पक्की चाल आहे। म्हणजे त्या बाबामुळे तुमच्या घरामध्ये कलह सुरू झाला? माझ्या घरी बाबामुळे कलह झाला। माझ्या एवढं 17 वर्ष लग्नाला झालं, आजपर्यंत आमचे भांडण नाही झाले आणि आज माझा नवरा त्याच्यापासून भांडणं करत आहे, माझ्यावर शक घेत आहे। कधी एक मुलगा माझा आहे आणि 2 मुलं, बाबा म्हणते का एक मुलगा तुझे आहे आणि 2 मुलं तुझे नाही आहे। अच्छा, माझ्या लग्नाला आज 17 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। आज मी 8 दिवस झाले परेशान झाली होते बाबामुळे। त्या बाबानं म्हणलं म्हणून माझ्या घरवाला शक करते, नाही तर माझा नवरा माझ्यावर शक करत नाही। तर तुम्हाला काय वाटते, बाबावर कारवाई झाली पाहिजे? झाली पाहिजे बाबा, अशा बाबावर कारवाई झालीच पाहिजे। अच्छा, असं किती लोकांची जिंदगी बर्बाद करतील बाबा। ये भोंदू बाबा के बहकावे में आकर कईयों ने अपनी पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर दिया। ये भोंदू बाबा लोगों को बीमारी से मुक्त करने का दावा करता था, जिसके बहकाव में एक पत्रकार भी आ गया। जरा सुनिए पत्रकार क्या कहता है। काय आजार होता? हो सर, आजार तर होता। इथे मुलीला आजार होता सर, मुलीला आजार होता। बरं, 24 तास ताप होता, 102। इकडे थोडं लाईटामध्ये हा, तर मग काय ठीक झाला का तो? हो, अच्छा, कशामुळे ठीक झाला? ते कुणवन श्रद्धा जे देवावर असते, जे भारतामध्ये सुरू आहे, अच्छा, त्या श्रद्धेनुसार आम्ही गुणवंत बाबाच्या दर्शनाला आलो। गुणवंत बाबांनी जे काही पाणी वगैरे, त्या पाण्याने माझ्या मुलीची 9 महिन्याची मुलगी आहे, बरं, तिचा 24 तास ताप होता, 102 डिग्री सेल्सिअस। तर ते पाण्यामुळे आणि दवाईमुळे, दवाईचा काहीच असर झालेला नाही आहे। कोणामुळे ठीक झालं ते? बाबा काय नाव आहे? गुणवंत बाबा। अच्छा, लाखनवाडी। किती दिवसापासून येता तुम्ही इथे? मी सर हे 2 आठवडे झाले सर। 2 आठवडे झाले आणि तुमच्या मुलीला आराम पडला? आराम पडला सर। काय नाव तुमचं? सर सोनू सिंगाडे। काय करता तुम्ही? सर मी पत्रकार है सर। पत्रकार है? हो सर। ठीक है। समाज में अगर ऐसे पत्रकार रहे जो खुद अंधविश्वास में डूबे रहे, वो क्या समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालेंगे और कैसे समाज के लोग ऐसे भोंदू बाबा के चुंगल से निकलेंगे, ये बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को जब इस भोंदू बाबा की शिकायत मिली, तब उन्होंने MIDC पुलिस के साथ मिलकर इस भोंदू बाबा का भांडाफोड़ किया।
कल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की पहल पर ओर से एक पाखंडी बाबा का भंडाफोड़ किया गया था। MIDC एरिया में एक एकात्मता नगर में शुभम ताड़े नामक बाबा जो 32 साल का है, एक युवक है, लेकिन वह बाबागिरी वहां पे कर रहा था। बाबा का यह दावा था कि उसमें दैवी शक्ति है और वो रुपये का पैसे का बरसात करता है, सट्टे का नंबर बताता है, गड़ा हुआ धन खोजता है, किसी की बीमारी दूर कर सकता है। ऐसे कई चमत्कार वो करता है। कई भक्त लोग बाबा की तरफ आते थे। इतने नहीं, किसी के घर में कोई अनबन है या कोई समस्या है तो बाबा को पहले सपना गिरता था कि उनके घर में क्या समस्या है। इस प्रकार के बाबा लोगों को झूठे आश्वासन दिया करता था, झूठे बातें बताता था, जिसके कारण लोगों के घर में जादू टोना मंत्र इसके नाम पर झगड़े भी होते थे और इस कारण परिवार उद्ध्वस्त हो रहे थे। इसकी शिकायत अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को जब मिली तब समिति ने पहल की और MIDC पुलिस में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें हमारे साथ में जब हम पुलिस स्टेशन में गए तो वहां पर हमारे साथ में महाराष्ट्र संगठिका छायात्री सावरकर थी, हमारे नागपुर महानगर सचिव नरेश निंबे थे और मैं स्वयं हम पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत दिया बाबा के बारे में। और पुलिस ने छानबीन करके रात को 9 बजे जब बाबा के दरबार में रेड डाली, बाबा के शरीर में गुणवंत बाबा करके आते थे और इतना ही नहीं, बाबा के शरीर में शंभुनाथ का प्रवेश होता था, ऐसा लोग कहते हैं, जिसके दैवी शक्ति, उसकी चमत्कारिक शक्ति और वहां पे चमत्कार का प्रदर्शन, ये सब चीजें बाबा को दरबार में करता है। काफी भक्त वहां इकट्ठे होते थे और कल रात को 9 बजे जब वहां पे पुलिस की रेड डाली तब समिति के कार्यकर्ता भी साथ में थे, पुलिस साथ में थे। तब यह पाया गया कि बाबा के शरीर में शंभु शेषनाग महाराज का संचार हुआ है और वहां बाबा फू फू करके नाच रहा है, कूद रहा है और वहां पे वो नीचे जमीन के ऊपर चल रहा है, इस प्रकार की हरकतें कर रहा था। लेकिन जब समिति का दल वहां पे पहुंचा या पुलिस वहां पे पहुंची तो बाबा सटपटा गया और बाबा खड़ा हो गया। बाबा ने ये मान लिया कि मैं सब पाखंड कर रहा था करके। बाबा को फिर घर दबोच कर जब यहाँ पर लाया गया, पुलिस स्टेशन में लाया गया, तो बाबा के वहां पे करीब 40-50 भक्त थे। लॉकडाउन के चलते 40-50 भक्त वहां पे होना ये बहुत बड़ी बात है और वो 40-50 भक्त किसी भी कोरोना के नियम, लॉकडाउन के नियम का कोई भी पालन नहीं कर रहे थे। वो भक्त भी बाबा के पीछे आए और उनका ये कहना था कि बाबा को छोड़ो करके। लेकिन जब उनको समझाया गया कि बाबा दूसरों के मन की बात जांचता है, बाबा के पास में दैवी शक्ति, चमत्कारिक शक्ति है, तो बाबा ने ये पहचान लेना था कि मेरे ऊपर रेड गिरने वाली है या मैं आज पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाला, ऐसा कुछ भी बाबा को ज्ञात नहीं हुआ और बाबा आज हिरासत में आज है। यही बाबा का भंडाफोड़ है। ये लोगों को समझाने की कोशिश किया, तब वहां पे लोग गए। देखिए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कई सालों से काम कर रहे थे। ऐसी बुआ बाबा मांत्रिक जो दैवी शक्ति का, चमत्कारिक शक्ति का ऐसे दावा करता है, यदि वो ये प्रूव करके बताए तो उसको 25 लाख रुपए की हमारी चुनौती है। लेकिन आज तक कोई भी शख्स यह सिद्ध नहीं कर पाया। वैसे लॉकडाउन के चलते बाबा ये भी एक वहां पे वो बहुत खासियत थी कि लॉकडाउन के चलते वो कोरोना समय में भी लोग, यदि कोई मरीज पॉजिटिव है तो उसको तुरंत चमत्कार के जरिए 10 सेकंड में भी उसको निगेटिव करने का भी वहां पे दावा करता था, जिसके कारण लोग बता रहे थे। लेकिन इस प्रकार से जनता को गुमराह कर रहा था, जनता को ठग रहा था, जनता को दिशाहीन कर रहा था, लोगों के घर में झगड़े पैदा कर रहा था। इसलिए बाबा का भंडाफोड़ करना बहुत आवश्यक था। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पहल पर और MIDC पुलिस की सहायता से बाबा को गिरफ्तार किया गया और आज बाबा की ठगी वहां बंद किया। इस प्रकार की बाबा का भंडाफोड़ समिति। ऐसे भोंदू बाबाओं के पास कोई दैविक शक्तियां नहीं होती है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां भोंदू बाबाओं ने जनता को लूटा है और कई बाबाओं ने महिलाओं को अपने हवस का शिकार बनाया है। बावजूद इसके लोग ऐसे भोंदू बाबा पर विश्वास रखते हैं और अपना कमाया हुआ सारा धन लुटा देते हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अगर इस भोंदू बाबा को उसके भक्तों का सब कुछ दुख दिखाई देता था तो उस पर पुलिस कार्रवाई होने वाली है, ये क्यों नहीं दिखाई दिया? महाराष्ट्र 24 आप सभी से आह्वान करता है कि आप ऐसे किसी बाबा को जानते हो जो ये दावा करता है कि वो गड़ा धन निकाल दे सकता है या उसके पास दैविक शक्तियां है, तो उसकी शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन या अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से करे। हम ये दावा कर सकते हैं कि उसी समय उस बाबा की दैविक शक्तियां रफू चक्कर हो जाएगी। ये सारे बाबा सिर्फ आपके डर और आपके श्रद्धा पर अपना पैसा कमाते हैं। ऐसे में आपको समझना होगा कि किसी भी मानव के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती या किसी विज्ञा को हासिल करने के बाद भी ऐसी कोई शक्ति नहीं आ सकती जो चमत्कार कर सके। ये सारा धंधा है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है।
वही किसी भी यंत्र या तंत्र को खरीदने के बाद आपके ऊपर आया संकट नहीं जाता है। हाँ, शायद यंत्र खरीदने के लिए आपके पैसे जरूर जाते होंगे। तो आप ऐसे भोंदू बाबाओं और उनके यंत्र और मंत्र से बचे और अपनी कमाई ऐसे चिल्लर बाबाओं को न दे। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट, नागपुर।